और अहम खबर गुजरात से। गुजरात के सूरत में गैस रिसाव के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 25 अफराद को सांस लेने में शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूरत सिविल अस्पताल में इनका इलाज जारी है। इसमें से 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूरत जीआईडीसी में टैंकर से गैस का रिसाव हुआ था। सांस लेने में दिक्कत और घुटन से मजदूरों की मौत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है। गुजरात के सूरत में आए हुए सचिन जीआईडीसी इलाके में सुबह 5 बजे एक जहरी केमिकल से भरा टैंकर नाले में छोड़ते समय एक दुर्घटना ऐसी हुई कि जिसके चलते 6 श्रमिकों के मौत हुए हैं। 22 श्रमिकों को सारवार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। खास करके जिस प्रकार की ये घटना है उसके चलते यहाँ पे लगातार लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, करीबन 8 लोग वेंटिलेटर पे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जिस तरह की घटना है, लोगों से बात करना चाहेंगे, क्या कहना है, किस तरह की घटना है, बात करना चाहेंगे रिश्तेदारों से। आपका नाम क्या है? करमजीत यादव। करमजीत कहाँ के रहने वाले? यूपी के। क्या हुआ था पूरी घटना? ये लोग कंपनी में क्या हुआ वो तो अपने को पता नहीं, लेकिन अपने ये भाई ड्यूटी पे था। ये 5-6 जन को निकाल के वहाँ से लेके आया, मेंटेनेंस में ड्यूटी पे था, जॉब पे। फिर उसके बाद में ये गिर गया, बेहोश हो गया। इतना ही अपने को पता है। ये भाई बोलता है, ये भाई ड्यूटी करता है वहाँ पे, बोल रहा था केमिकल ये लोग गटर लाइन में पास करते हैं और इसके लिए ऐसा हुआ। वो केमिकल का बास लगा ना, वो ऐसे खराब बाहर फेंका केमिकल है और नजदीक के नाले में डालते हुए दुर्घटना घटी है। जहरी गैस हवा में फैलने से सभी श्रमिकों के श्वास लेने में दिक्कत आने के बाद सभी को सूरत के नई सिविल अस्पताल में भेजा गया है। हालांकि 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 22 लोग सारवार के लिए यहाँ पे एडमिट किए गए। 8 लोगों की हालत गंभीर है। यहाँ लगातार आप दृश्य देख सकते हैं किस तरह से दर्दियों को बचाने का प्रयास हो रहा है, किस तरह से लगातार सभी को यहाँ रखा गया है। लगातार यहाँ सुबह 5 बजे से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। 22 लोगों में 8 लोगों की हालत अभी भी गंभीर देखी जा रही है। कितने लोग तो वेंटिलेटर पे है। आइए यहाँ जो सारवार करे उनसे थोड़ी बात करनी चाहेंगे। रिश्तेदारों से तो बात हो चुकी है। किस तरह की घटना थी, जो नर्सिंग एसोसिएशन के आगेवान हो यहाँ पे लगातार सुबह से दर्दियों को बचाने के लिए ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरह के हालात है, इकबाल कड़ीवाला करके है, उनसे बात करना चाहेंगे। इकबाल भाई, क्या घटना थी, किस तरह से पूरा वाकया हुआ है, किस तरह से लोगों को करीबन 4:58 को एसीपी जेके पंड्या साहब का मेरे में फ़ोन आया कि करीबन 25 मरीज गैस लीकेज की वजह से गुंगड़ामन हुई, वो आ रहे हैं। मैंने तुरंत हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी और मेडिसिन को अगवा किया और यहाँ पे पूरी नर्सिस, रेसिडेंट डॉक्टर, सबको मेडिकल टीम तैयार किया। सबसे पहले 6 डेड बॉडी आई और उसके बाद 5 सीरियस मरीज आए। हम लोगों ने उनको तुरंत वेंटिलेटर पे लिया। उनके बाद आते रहे। करीबन कितनी गंभीर घटना मानी जा सकती? गंभीर तो है, क्योंकि जो मरीज आ रहे थे उसमें 6 डेड बॉडी के बाद जो 8 लोग थे उसको श्वास नहीं ले पा रहे थे और पूरा उछल रहे थे। हम लोगों ने बांधना भी पड़ा उनको। और बहुत ही गंभीर घटना है कि क्योंकि एक जो गैस है पूरा हार्ट और लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था और मरीज जो थे, जो इफेक्टेड थे, वो श्वास नहीं ले पा रहे थे। उनको तुरंत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट में वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन पे और इमरजेंसी ड्रग्स भी देनी पड़ी। बिल्कुल गंभीर घटना मानी जा रही है। सचिन इलाका पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पे लगातार इस तरह के केमिकल नाले में छोड़े जाते हैं। अब तक नहीं हुई घटना हुई है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 लोग सारवार के लिए अस्पताल भेजे गए हैं। देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लगातार मेडिकल स्टाफ है और दर्दियों की जान बचाने में लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि 8 लोग काफ़ी गंभीर माने जा रहे हैं। जिस तरह की घटना है जिसके चलते सूरत प्रशासन में और खास करके जहाँ पे ये घटना बनी है वहाँ पे लोगों में चिंता का माहौल है, लोगों में दौड़-धाम देखने को मिल रहा है। कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। एक्चुअली हमारे फायर ब्रिगेड कंट्रोल से फायर का कॉल आया कि भाई सचिन राजकमल चौकड़ी में कहीं गैस लीकेज है, वहाँ पे कुछ आदमी मतलब बेहोश हो गए हैं, एम्बुलेंस के साथ में जाना है। तो हम लोग उसके पहले BS सेट वगैरह हमारे गाड़ी में तैयार ही रहता है
तो उसको लेके हम लोग आ गए मतलब। और आने के बाद हमने सबसे पहले रेस्क्यू करना चालू किया। एम्बुलेंस हमारे साथ में थी, 108 आ गई थी। तो जो भी बंदे बेहोश पड़े थे रोड के ऊपर, उनको हमने उठा के शिफ्ट करना चालू कर दिया एम्बुलेंस से सीधा सिविल ले जाने के लिए। और उस समय थोड़ा वेपर था, वेपर जैसा क्लाउड जैसा बना हुआ था, और लोग मिल के अंदर से बाहर भाग के आ रहे थे। एक के बाद एक जो भी बंदे हमारे सामने आए उनको हमने तुरंत मतलब शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे एक एसिड का टैंकर जो है खड़ा हुआ है और नाले के ऊपर, उसके अंदर से उन्होंने सेक्शन पाइप लगाया हुआ था जो खाली कर रहे थे एसिड को, और उसका पानी के अंदर जाके वेफर बन रहा था। रात को मेरे पास फ़ोन आया 2:30-3 बजे करीब कि ऐसे ऐसे खाते में थोड़ा घुटन टाइप का हो रहा है सेठ जी, क्या करना है। मेरे पास नाइट सुपरवाइज़र रहता है नाइट में, तो मैंने बोला कि क्या हुआ है, देखो पहले आप जा करके। तो बोले बॉयलर के साइड से बहुत वो स्मेल आ रहा है बहुत ज़्यादा भाई साहब, और कारीगर को घुटन हो रहा है, थोड़ा सफोकेशन हो रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं होगा तो कारीगर को खाते बंद करो, कारीगर को छोड़ दो बाहर, तो और बाकी के लिए हम एम्बुलेंस वगैरह का वो करते, आप फ़ोन कर दो और तुरंत आएगा, अब मैं भी पहुँच रहा हूँ। तो बस इतना वो बोले। मैं बोला कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप करना। तो हुआ क्या, तो बोले बाहर एक टैंकर है, तो वहाँ से स्मेल बहुत आ रहा है गैस टाइप का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, वहाँ देख लो जा करके, और जा सकते हो तो जाओ, अदरवाइज मत जाओ, और बाकी आप ध्यान रखो, मैं पहुँच रहा हूँ। और बाकी नाइट मेरे जो दिन के मैनेजर है वो भी, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो ऑन द स्पॉट पहुँचेंगे आपको। और फिर मैं उधर से हॉस्पिटल चला गया था। सर ये तो बहुत वो है, आज यहाँ हुई है, कहीं भी हो सकती है, और बहुत बड़ी घटना है, छोटी नहीं है। केमिकल के अभी तक स्मेल आ रहा है, आप देखेंगे उसमें, तो सोचिए कि आप कितनी बड़ी वो होगी उसमें। क्या मांग है आपकी, सजा होनी चाहिए क्या? इसके ऊपर एक्शन होने चाहिए कि आगे और नहीं हो सर। अब जो हुआ, अब आगे और मेजर एक्शन नहीं होने चाहिए, और मेजर प्रॉब्लम और नहीं हो। तो मैं पहले भी इस तरह से टैंकर केमिकल खाली करते रहे हैं, तो बाहर से लाके से टैंकर खाली करना, वैसे हादसे को कहीं बढ़ावा देना, तो क्या एक्शन होगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो सूरत में इस तरह का मतलब केमिकल डालते हैं? ये इस तरह की एक्टिविटी जैसा आपने बताया पहले भी ध्यान पे आई है। पुलिस इस चीज़ के बारे में बहुत केयरफुल रहती है, पुलिस ध्यान भी रखती है। सभी जीआईडीसी एसोसिएशन से भी हमेशा यही अपेक्षित है कि वो लोग भी ध्यान रखें। असल में डेंजरस केमिकल्स का इस तरह से डिस्चार्ज अपने आप में गंभीर गुनाह है। जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर लेंगे। सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में सुबह 5 बजे जहरी केमिकल खाली करने आई हुई एक टैंकर ने नजदीक की खाड़ी में केमिकल डालते ही सामने काम करने वाली मिल के 28 लोगों को प्रभावित हुआ था। दृश्य सीधे देख सकते हैं कि सचिन जीआईडीसी में आई हुई खाड़ी में पहले से ही पाइपों के द्वारा केमिकल डाला जा रहा था। उसी खाड़ी में बड़ौदा पार्सिंग GJ 6ZZ6221 नाम की टैंकर में जहरी केमिकल आया था, जो खाली करने के बाद टैंकर के सामने आई हुई मिल में काम करने वाले 28 कर्मचारी प्रभावित हुए थे। खास करके कंपनी के बाहर नाश्ता करने बैठे हुए कर्मचारियों के श्वास में एक जहरी केमिकल जाने के बाद 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 लोग अस्पताल में सारवार ले रहे हैं। करीबन 6 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि नाश्ते की लारी के बाहर खड़े हुए एक श्वान की भी मौत हो चुकी है। घटना की जान होते पुलिस के आला अधिकारी खुद पुलिस कमिश्नर मौके वारदात पर पहुंच के इस मामले की तफ्तीश शुरू की है। मगर जिस तरह से सचिन जीआईडीसी इलाके में आई खाड़ियों में जहरी केमिकल छोड़ा जाता है, कहा जाता है महीने में 1 टैंकर पुलिस इस तरह से केमिकल खाली करते हुए पकड़ती है, मगर प्रशासन की घोर बेदरकारी के चलते आज 6 लोगों को अपनी जान घुमाने की बारी आई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है, लेकिन टैंकर में कौन सा केमिकल है, टैंकर का मालिक कौन है और कहां से केमिकल लेके आ रहे थे, उसके बारे में अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जैसे ही घटना बनी उसके चलते टैंकर का ड्राइवर टैंकर रख के फरार होने में सफल हुआ है। अब देखना है इस मामले में पुलिस कितनी कड़क कार्यवाही करती है। कृतेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी